हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। इससे पहले की एनालॉजी की वीडियो को पसंद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ क्योंकि आपको पहला पार्ट काफ़ी सही लगा था और आज हम थोड़ा सा धीरे धीरे इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा हाई लेवल के होंगे। ठीक है, एग्जाम में आते हैं तो इसलिए उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। तो पहले थोड़ा लाइट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। BEG के इक्वल है ADFJ के। ठीक है, अगर आप इसको लिखें BEG के, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है दोस्तों कि अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है तो नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका उस हिसाब से। लेकिन आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो ABDEFGJK। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये एक एक वर्ड है, लेकिन इसने जो सीक्वेंस दिया है वो इससे तैसे दिया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि -1 हो रहा है, बी से ए हो रहा है, ऐसे यहाँ पे -1 हो रहा है, -1 ठीक है। अब यही फॉर्मूला आप PSVI के साथ भी लगाइए, PSVY के साथ। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक -1 कर देते हैं तो O, फिर एक माइनस कर देंगे तो R, फिर -1 कर देंगे तो U, फिर -1 कर देंगे तो X। तो देख रहे हैं OR, तो यहाँ पर तो हमें उत्तर पहले ही O से ही मिल गया था क्योंकि O फर्स्ट में ही है और बाकी अब मैं अलग दिया है, तो कभी भी आपको इतनी जल्दी भी आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप जल्दी से देखें AZBY CXTW, तो क्या अपन नज़र आ रहा है A से BC तो +2 ZXZ। ठीक है, यहाँ पे +2 रहा है और यहाँ पे -2, फिर +2, फिर +2, इस तरह से बन रहा है। बस यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं, जैसे आपने देखा कि A से C सीधे सीधे बन रहा है, लेकिन X से Z बन रहा है, यहाँ +2 करना है आपको। फिर B से D यहाँ +2 हो रहा है तो WXY यहाँ को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप मिलाएं इनको, E के साथ मिलाएं हम, EVFU में +2 कर दें तो G हो गया। ठीक है, लेकिन V बनाने के लिए हमें क्या +2 करना पड़ेगा। ठीक है, TWV तो T आ गया, फिर +2 करेंगे तो H आ गया। ठीक है, फिर हमें +2 U बनाने के लिए क्योंकि अपोजिट करना है तो यहाँ पे S होना ज़रूरी है, तो हमारा राइट आंसर हो गया GTHS फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए कि अगर हम लिखें ACEG, यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ेगा, IKMO, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली भी लिखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि A से Z तक आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ABCDE इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि +8 आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो ABCDEFGHI, ठीक है, तो +8 यहाँ पे हो रहा है, +8 +8 +8, तो सब में आपको 8 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं QSUW की बात करूं, ठीक है, QSUW की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो सही आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो आएगा, अगर हम सही से देखें, ठीक है, +8 करें इसमें तो आ जाएगा यहाँ पे Y, फिर +8 करेंगे तो आएगा A, फिर +8 करेंगे तो C, +8 करेंगे तो E। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, तो C है वो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ठीक है, जो आपका मैथ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के, वो हम देखेंगे। तो 14 और 9 जिस तरह रिलेटेड हैं, तो 26 किसके रिलेटेड होगा। तो आप देखिए कि 14 कैसे बना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 14 जो बना हुआ है, अगर आप देखें तो आपको पहले इंटू करना पड़ेगा, तो 14 बना होगा आपका 9 इंटू 2, ठीक है, फिर -4 से। ठीक है, 18 - 4 करा तो आपका बन गया 14। ठीक है, 14 बन गया। अब 26 कैसे बना होगा, तो 26 जो बना होगा वो बना था 15 इंटू 2 -4,
ठीक है। तो इज इक्वल टू आपका हो गया 26। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 15। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 123 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, तो 235 किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, तो अगर आप देखें इसको ध्यान से कैसे ये बनाया हुआ है इन्होंने 123, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर दिया है, आप कहेंगे कि स्क्वायर करने में लगेंगे तो हो नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए इंटरचेंज करके देखिए तो 123 तो 1 2 3 इससे बन जा रहा है। अगर हम इस दो को भी के बीच में ले आए तो बन जा रहा है ना 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 2 3 5 है, 2 3 5 है, तो किससे मिल के हो सकता है? तो 5 क्यूब, जैसे 1 2 3 13 के स्क्वायर से बना, वैसे ही 25 के क्यूब से बन जाएगा। तो आंसर सी आ जाएगा हमारा। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर एकदम ईजी होते हैं इनके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा जो है एक्सपर्टाइज चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जिन्होंने की होगी वो अच्छे से कर पाएंगे, इसको इजीली कर लेंगे, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। अगर इसमें हम देखें फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट डिजिट का नंबर है वो 8 है। ठीक है, फिर अगर हम 28 या 28 को देखें तो ये कैसे बनेगा? अगर हम 8 में +2 करें, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 10। ठीक है, फिर जो डिफरेंस है इसका 10 से 10 में -2 करेंगे तो फिर से तब ये 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो है क्या करना होगा? ठीक है, इन दोनों का अगर हम प्लस कर लें फिर, ठीक है, 2 + 8 तो वो क्या हो जाएगा 2 + 8, ये हो जाएगा 28। अब इसका सिमिलर यहाँ 27 में सम करके देखें तो 27 2 + 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें हिसाब से करें तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, 9 आया, तो 9 अगर हम फिर हमें क्या करना है यहाँ पे +2 करना है, तो 9 + 2 = 11। अभी 11 किससे बनेगा? इन में देखिए, इन सब में देखिए। ठीक है, 8 2 10 होता है, 8 6 4 10 होता है, 6 5 11। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा डी। सो डी इज़ अवर राइट आंसर। ऐसा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यह प्रश्न बहुत सरल है। ठीक है, 3 जैसे समान है 12 के, तो 12 कैसे बनेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 3 + 12। अब 5 में यही करना होगा, 5 स्क्वायर प्लस 3, 5 कर दीजिए, 5 करना पड़ेगा, 5 25 5 30। तो आपका राइट आंसर है 30। सी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका 16 एक समानुपात में 56 के 32 के। मेनली ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर समानुपात में दिया है तो ये तो 32 अपॉन, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 8 2 जा 16 या 8 दूना 16, 8 7 जा 56। तो 2/7 का रेशियो निकल के यहाँ पे आया हुआ है। तो 16 2 जा 32, 16 7 जा कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 112। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इजी है काफ़ी। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन ज़रूर देखें, ऑप्शन से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आंसर में इस तरह से दिया होता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए कि 4 समानुपाती है 19 के, तो 7 किसके होगा? अब देखिए यहाँ पे किस तरह से ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया इन्होंने 4 का स्क्वायर किया है, फिर उसमें 3 जोड़ा है। अब देखिए 4 4 जा 16 + 3, ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे सिमिलर थिंग हमने कर लेनी है 7 के साथ। तो 7 स्क्वायर + 3 करेंगे 49 + 3, तो आपका आ जाएगा ये 52। तो ये हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक 49 है, लेकिन +3 हमें पहले स्टेप में करना है तो कुछ ज़रूरी हो जाएगा, बाकी दोनों एलिमेंट आप कर ही लेंगे आराम से। और जहाँ पर भी होल नंबर्स दिए रहते हैं वहाँ पर अधिकतर समानुपात होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 24 60 = 120 अपॉन। ठीक है, तो इसको अगर आप करें तो 12
2 जा 54 24 सॉरी 12 5 जा 60, ठीक है, 12 दूनी 24 12 पंचे 60। अब कितने 2 जा 120, 60 2 जा 120, फिर आपको 60 5 जा करना होगा जो होगा आपका 300। तो आपका आंसर निकल के आ गया सी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आज के एनालॉजी का लास्ट प्रश्न देखिए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी क्वेरी भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए 335 टू 16, 335, ठीक है, माइनस 216 अगर हम करें तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 9, ठीक है, 15, और ये 2 में से 1 गया 1 1 119 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखना है 987, तो 987 माइनस 119 अगर हम करें तो 9 में से 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है, फिर यहाँ पे 7 के 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8, राइट आंसर हो जाएगा ए 868। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।